नौकरी की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, चेक योर लाइकिंग एंड लव योर जॉब। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज का टॉपिक रिलेटेड है आपकी पर्सनालिटी फाइंडिंग से। किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानें कि आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं और आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, कौन से जॉब में आप फिट बैठेंगे। इंक्लूड होगा इसमें वो सब जो आप जानना चाहते हैं अपने आप को पहचानने के लिए। और ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो कौन सी जॉब में आप फिट बैठ सकते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। You can understand yourself a little better so you can make a career choice that best fits for you. Analyze, learn and grow. Find your dominant function and your inferior function. Both. अगर आप ये सब जान जाते हैं तो आप अपने को किस जॉब के लिए आपको प्रयास करना चाहिए ये बहुत अच्छे से जान जाएंगे। और उससे आप हासिल क्या करेंगे? जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि आज के समय की बहुमूल्य चीज मैं कहूंगी, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ किसी को नहीं चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तो लाइफ आपकी अच्छी होगी। सो लेट्स बिगिन विद रियलिस्टिक पर्सनालिटी। एक ऐसी पर्सनालिटी जो रियल चीजों पर बिलीव करती है। अब इनके क्या गुण होते हैं? ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिकता में यकीन रखते हैं, इनकी कोई भी बात इमेजिनेटिव नहीं होती। कहना ये चाहिए कि व्यवहारिक चीजों के बारे में इनकी समझ बहुत अच्छी होती है। स्टेबल, स्थिर, एक ऐसा पर्सन जो कि मानसिक रूप से मजबूत है और स्थिर है, जल्दी अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता, किसी और की ओपिनियन को सुनता है, समझता है, लेकिन जल्दी अपनी ओपिनियन दूसरों के कहने से बदलता नहीं है। जेन्युइन, असली, ऐसे लोग जेन्युइन होते हैं, इनकी कोई भी बात बनावटीपन लिए हुए नहीं होगी। जो भी बात वो करेंगे वो असली होगी। बनावटी चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी पर्सनालिटी में ये फैक्टर्स हैं। व्यवहारिक हैं आप, स्थिर बुद्धि रखते हैं, असली बात करना पसंद करते हैं, आपको बनावटीपन पसंद नहीं है, तो फिर आपको इन सब जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। मैकेनिकल, कोई भी जॉब, चाहे वो मैकेनिक का हो या किसी बड़ी कंपनी में आप मैकेनिकल चीजें बनाते हो, ऐसी कंपनी में जॉब के बारे में सोचिए। जिम ट्रेनर, फिजिकली ऐसे लोग फिट होते हैं और फिटनेस सेंटर इनको अच्छा जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। डिफेंस, सुरक्षा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, कहना ये चाहिए कि आप चाहे आर्मी में अफसर बनना चाहें, आर्मी में एज ए सोल्जर ज्वाइन करना चाहें, या सिक्योरिटी सर्विसेज जो जॉब प्रोवाइड कराती हैं, इस सब के लिए बिल्कुल फिट होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो तुरंत उसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं। उनको उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसका विश्लेषण शुरू कर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, दूसरे लोगों को अवेयर भी करते हैं। कहना ये चाहिए कि इनका चीजों को देखने और समझने का तरीका
विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल। बिना विश्लेषण किए ये किसी भी बात को ना तो मानते हैं और ना ही उसको अपनाते हैं, ना ही उसको फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंट, इस तरह के व्यक्ति जो कि इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, वो अपनी सर्च के माध्यम से, अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना पसंद करते हैं। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन है। क्यूरियस, जिज्ञासु, ये जिज्ञासा बस किसी भी चीज के बारे में सब कुछ खोज निकालते हैं। ये बाई नेचर इस तरीके के होते हैं कि तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो उस विषय पर पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेते। कहना ये चाहिए कि ये एक तरीके के विशेषज्ञ होते हैं जिसको विश्लेषण करना पसंद होता है, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, चाहे कोई वो फैक्ट हो, फिगर हो, इकोनॉमी हो, साइंस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो। तो अब आप देखिए, अगर आप में ये पर्सनालिटी आपकी है, ये चीजें करना आपको पसंद है, तो आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अर्थशास्त्री बन सकते हैं। अब जब मैं ये कह रही हूं कि आप अर्थशास्त्री बन सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप यंग हैं तो बहुत फेमस आप बन जाएंगे। जी नहीं, मैं बात कर रही हूं कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जॉब जो आपको मिलता है वो आपके लिए सही होगा, फिट होगा। बायोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी इस तरह का होना चाहिए, उनमें भी विश्लेषणात्मक गुण होना चाहिए, उनका भी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बायोलॉजी के फील्ड में भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे बायोलॉजी में प्रोफेसरशिप का हो या मेडिकल फील्ड का हो, या जो बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, उस तरह की किसी भी कंपनी में भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रेटर, ये जॉब भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिनमें ये सारी काबिलियत है, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं और विश्लेषण करने की जिनमें काबिलियत है। मीडिया पर्सन, मीडिया से रिलेटेड जितने भी जॉब हैं, चाहे वो रिपोर्टर का हो या चैनल हैंडलिंग का हो, इस सब में भी ऐसे व्यक्तियों की भी जरूरत, ऐसे व्यक्तियों की ही जरूरत होती है जिनकी पर्सनालिटी इन्वेस्टिगेटिव हो। जासूसी कंपनियां, जासूस के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं अगर आप में अच्छी फोटोग्राफी की काबिलियत है और ये सारी काबिलियत भी है आपकी पर्सनालिटी में, तो आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। सोशल, नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप है सोशल। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको बात करना, दोस्ती करना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना और समझदारी से उनसे जुड़ना बहुत पसंद होता है। कहना चाहिए ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, ये ऐसी पर्सनालिटी है, ये अकेले नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली सोचना इनको पसंद नहीं है, ग्रुप में रहना इनको पसंद है, खुल के बोलना, खुल के अपनी चीजों, अपनी फीलिंग्स के बारे में इजहार करना, दूसरे लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, समझना और जितना पॉसिबल हो सके उसमें सहयोग करना बिना किसी अपेक्षा के। और ये इतने समझदार होते हैं, ये इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि 60% बात ये सामने वाले की खुद ही समझ लेते हैं, ये इनमें एक स्पेशल काबिलियत होती है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी इन गुणों से ओतप्रोत है तो आपको इन जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। एकेडमिक्स, जो शिक्षा से संबंधित जॉब है, आप उसके लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। सोशल वर्क, सामाजिक कार्यकर्ता या
सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक तौर पर जो योजनाएं लागू की जाती हैं उससे रिलेटेड अगर कोई जॉब, या एग्रीकल्चरल बैंक, रूरल एरियाज में भी जो बैंक हैं वहां में भी आप फिट बैठ सकते हैं। बैंक से रिलेटेड सुविधाएं या सेवाएं जो भी हैं उसमें आप जॉब हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आप फिट बैठते हैं। काउंसलर, ऐसे व्यक्ति काउंसलिंग के फील्ड में भी बहुत कामयाब होते हैं। फिर चाहे वो ऑनलाइन काउंसलिंग करना हो या किसी भी शिक्षण संस्थान में काउंसलर की जॉब हासिल करना हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में काउंसलर का काम हो, ऐसे लोग एक बहुत अच्छे काउंसलर साबित होते हैं क्योंकि इनमें किसी की प्रॉब्लम को समझने की और उसे सॉर्ट आउट करने की एक स्पेशल काबिलियत होती है। तो अगर इन पर्सनालिटीज में अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं तो इन जॉब के बारे में आपको सोचना चाहिए। कन्वेंशनल, पारंपरिक तरीके से सोचने वाला पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इफिशिएंट होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है। कहना मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना काम बहुत इफिशिएंट तरीके से, बहुत ही कुशलता पूर्वक पूरा करना पसंद करते हैं। अनम्य हैं, जिनको जल्दी आप किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं कर पाते हैं। वो अनम्य है मीन्स इनफ्लेक्सिबल है, जल्दी ही अपनी राय नहीं बदलते हैं। पारंपरिक तरीके से जो काम वो करते रहे हैं वही उनको पसंद है। नई टेक्नोलॉजी को वो जल्दी अपनाते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। व्यवहारिक हैं, इनको इमेजिनरी चीजें पसंद नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम करते आए हैं उसी तरीके से वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर फैक्ट और फिगर्स के अकॉर्डिंग ही अपना जॉब करते हैं। तो कौन कौन से जॉब इस तरह के गुणों वाले व्यक्ति को देखना चाहिए, वो है अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट बन जाइए, सीए करिए और अकाउंट आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर वो चाहे किसी बड़ी कंपनी का हो, बैंक का हो या किसी भी संस्थान का हो। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क और अकाउंट से रिलेटेड वर्क, मनी से रिलेटेड वर्क आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। क्लर्क, क्लर्क का काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैनेजर, छोटी मोटी कंपनियां जो कि मैनेजर से ही सारे काम कराती हैं, फिर वो चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो या क्लर्क वाले काम हो, सुपरवाइजर वाले काम हो, उनके लिए भी आप पूरी तरह से सुटेबल हैं। इंटरप्राइजिंग, एक ये पर्सनालिटी अपने आप में अलग तरह की पर्सनालिटी होती है। इंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी को आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, हावी हो जाना इनको पसंद होता है। अगर मैं जब कह रही हूं कि आपसे वो शक्तिशाली होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डर होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूरे उत्साह से काम करना इनको पसंद होता है। एक्साइटमेंट लेवल इनमें ज्यादा होता है, किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं और उसको उसी उत्साह के साथ खत्म भी करते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज को हम कहते हैं इंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, एनर्जेटिक एंड डोमिनेटिंग, ये सारी क्वालिटीज अगर आप में हैं तो आप फिट है एज ए लॉयर। सोसाइटी में लॉयर्स को बहुत पैसे हासिल होते हैं, बहुत इज्जत भी हासिल होती है, तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं। बिजनेसमैन, कोई भी छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आसानी से हैंडल करना आएगा। और अगर किसी बड़ी कंपनी में भी आपको निर्णय लेने की जगह मिल जाती है, आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की छूट हासिल कर लेते हैं, सॉरी, तो भी आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। सीनियर मैनेजर, इंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी को एक तरीके से एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन के तौर पर भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग सीनियर मैनेजर्स भी बनते हैं, किसी भी बड़ी और वेल रेप्यूटेड कंपनियां में ये जगह अगर हासिल कर लेते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी कंपनियां जिनका की ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश है, वो ऐसे व्यक्तियों को हायर करना पसंद करती हैं एज ए सीनियर मैनेजर। एजेंट के तौर पर भी
फिर वो रियल एस्टेट का एजेंट हो या किसी और कंपनी में मार्केटिंग देखने वाला एजेंट हो, वो भी इंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, बहुत अधिक सक्सेसफुल होते हैं इन जॉब्स के लिए। आर्टिस्टिक, ये क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन को हम आर्टिस्टिक पर्सनालिटी कह सकते हैं। ऐसे पर्सन जिनकी की पर्सनालिटी बहुत अधिक आर्टिस्टिक होती है। अब आप कहेंगे कि आर्टिस्टिक हम किसको कहें? आर्टिस्टिक से बेसिकली मतलब होता है आर्ट से। वो एक ऐसी कला रखते हैं, फिर वो चाहे बोलने की कला हो, लिखने की कला हो, कविता करने की कला हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, ये सब कला पर बेस्ड स्किल्स होती हैं। तो अगर आपकी पर्सनालिटी आर्टिस्टिक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कल्पनाशील व्यक्ति हैं, आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचने के बाद कुछ अच्छा लिख सकते हैं, या चाहे वो फिर वो कविता के फॉर्म में हो या कंटेंट के फॉर्म में हो या आ, किसी संबोधन के फॉर्म में हो, तो वो व्यक्ति आर्टिस्टिक पर्सनालिटी होल्ड करता है। भावनात्मक, ये इमोशनल होते हैं। कल्पनाशीलता के साथ साथ इनमें एक भावनात्मक गुण होता है। कहना ये चाहिए कि ये इमोशनल होते हैं और बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, किसी भी दूसरे से कनेक्शन बनाने में इनको महारत हासिल होती है। 1 घंटे के लिए अगर आप ऐसे व्यक्ति को किसी के साथ छोड़ देंगे, तो वो अपनी बातों से इमोशनली सामने वाले को जरूर प्रभावित कर लेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भावनात्मक तौर पर जिनको दूसरों को प्रभावित करना आता है, वो पर्सनालिटी भी आर्टिस्टिक पर्सनालिटी की कैटेगरी में आती है। आदर्शवादी, ये कभी भी किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते हैं। जो आदर्श होते हैं, मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पसंद करते हैं। अव्यवहारिक, ये नॉन प्रैक्टिकल कहे जाते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहे जाते हैं। ये कोई भी बात व्यवहारिकता से कैसे की जानी चाहिए वो इसकी समझ नहीं रखते। कारण क्या है कि ये ज्यादा भावनात्मक होते हैं, इनका इमोशनल फैक्टर इनकी पर्सनालिटी में ज्यादा स्ट्रांग होता है नेचुरली। तो दैट्स वाई वो बहुत व्यवहारिक नहीं होते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए और किस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए इनके इमोशन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, इमेजिनेटिव, इमोशनल, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, देन डेफिनेटली आप इस तरह के जॉब के लिए जा सकते हैं। जैसे कि राइटर, आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे कवि बन सकते हैं, एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप भाषण लिख सकते हैं। तो इस तरह के जॉब के लिए आपको जाना चाहिए। म्यूजिशियन, म्यूजिक के फील्ड में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। पेंटर, पेंटिंग बनाना भी ऐसे ही लोगों का काम होता है जिनमें कल्पनाशीलता होती है, जो कि अ, किसी भी चीज को किसी भी चीज की कल्पना कर लेते हैं, किसी भी पिक्चर के बारे में पहले उनको कल्पना करते हैं और उसको फिर कैनवास पर भी परफेक्टली उतार लेते हैं। तो ये काबिलियत एक पेंटर में भी होती है। इंटीरियर डिजाइनर, आज के समय में ये एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। लोग घरों को, अपने ऑफिसेस को, अपने वर्क प्लेसेस को, अपने अपने ऐसे स्थान, अपने इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसेस को, रिसीविंग एरिया को वो अच्छे तरीके से डिजाइन कराना पसंद करने लगे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा पैसा दिला सकता है, आपको अच्छी रेपुटेशन दिला सकता है, अगर आप इस काम में भी महारत हासिल इस काम में भी अच्छी स्किल हासिल कर लेते हैं, तो ये जॉब भी आपके लिए है। तो आर्टिस्टिक पर्सनालिटी की भी मार्केट में बहुत डिमांड है। इस तरह के जॉब की आप अपनी काबिलियत अगर इन स्किल्स में रखते हैं, तो आपको इन जॉब्स के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी पर्सनालिटीज के बारे में। अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी का, उस पर काम करिए, उसको हाईलाइट करिए, लोगों को बताइए कि आप इस तरह की स्किल रखते हैं
और जो आपका इंफीरियर पॉइंट है उस पर काम कीजिए और उसको भी पहचानिए, तभी आप जॉब हासिल करने में कामयाब होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब ढूंढना चाहिए, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन आज के समय में बहुमूल्य चीज है जिसको हासिल करना आसान बात नहीं है। प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पिंग रहा। थैंक यू वेरी मच।